अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल अलर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। इसमें तमाम वो एमसीक्यूज़ इंक्लूड हैं जिनका चांस है कि 2022 एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें तमाम वो सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ शामिल हैं जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ, जो है सल्फोनामाइड अफेक्ट बैक्टीरिया इन फॉलोइंग वे: inhibit synthesis of folic acid, inhibit synthesis of cell wall, break the cell wall, inhibit protein synthesis। सल्फोनामाइड जिसके अंदर सल्फा ग्रुप मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। तो ये इसमें फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक के इसकी ग्रोथ को रोकती है, और ये इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि सल्फोनामाइड जो है वो इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड इन बैक्टीरिया। और ये यूज़ कहाँ पे होती है? तो ये यूज़ होती है निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट में, अगर कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो वहाँ पे ये यूज़ होती है। तो यहाँ आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज़ करेक्टराइज्ड एज अ ड्रग फ्रॉम एनिमल्स, सिंथेटिक ड्रग, ड्रग फ्रॉम प्लांट, ड्रग फ्रॉम मिनरल्स। तो एस्पिरिन क्या है? ये बेसिकली एक सिंथेटिक ड्रग है, यानी इसको लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। एनिमल से नहीं हासिल किया जाता, ना ही ये ऐसी ड्रग है जिसको प्लांट से हासिल किया जाए, मिनरल से भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर नंबर बी होगा करेक्ट, क्योंकि ये लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती है, तो इस वजह से इसको सिंथेटिक ड्रग कहा जाता है। मेस्केलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैक्टस, मशरूम, यीस्ट, बैक्टीरिया। तो मेस्केलिन जो है इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इस ड्रग को हेलोसिनोजेंस भी कहा जाता है, वो इस वजह से क्योंकि ये जो एडिक्ट होता है इसका, उसके अंदर परसेप्शन, इसके थॉट्स को चेंज कर देती है, उसके इमोशंस के ऊपर इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इसको ऑब्टेन किया जाता है कैक्टस से। द कार्डियोटोनिक यूज्ड टू स्टिमुलेट हार्ट इज कॉल्ड एस्पिरिन, डिजिटैलिस और मॉर्फिन। कार्डियोटोनिक ऐसी ड्रग्स हैं जो हार्ट को स्टिमुलेट करती हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं ताकि ब्लड का फ्लो जो है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। तो इसके लिए डिजिटैलिस यूज़ की जाती है कार्डियोटोनिक के लिए, यानी हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए। फॉक्सग्लोव इज़ आ पर्पल फ्लावर प्लांट, ऑरेंज फ्लावर प्लांट, ब्लैक फ्लावर प्लांट और येलो फ्लावर प्लांट। तो फॉक्सग्लोव जिसे डिजिटैलिस हासिल की जाती है, जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करती है, ये एक ऐसे प्लांट से हासिल की जाती है जो यूरोप का नेटिव है, और इसके फ्लावर जो हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, इस वजह से इसको पर्पल फ्लावर प्लांट भी कहा जाता है। तो इसका नाम फॉक्सग्लोव है, जो कार्डियोटोनिक के तौर पे यूज़ होता है। विच एंटीबायोटिक इज़ बैक्टीरियोसाइडल? बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है? ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर देती है, उसकी ग्रोथ को रोकती नहीं है बल्कि उसे किल कर देती है। तो वो टेट्रासाइक्लिन है, सल्फर ड्रग्स, सेफेलोस्पोरिन और थायाजाइड। सल्फर ड्रग्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देती है। टेट्रासाइक्लिन जो है ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, और सेफेलोस्पोरिन जो है वो बैक्टीरियोसाइडल होती है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर इफेक्ट करती है और उसको ख़त्म कर देती है, उसकी प्रोटेक्शन को ख़त्म कर देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इट इज़ अ हेलोसिनोजिन, मैरिजुआना, एस्पिरिन, मॉर्फिन, कोडीन। हेलोसिनोजेंस क्या होती हैं? जो इंसान के परसेप्शन और इमोशंस के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। तो हेलोसिनोजिन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो मैरिजुआना होती है, जिसको कॉमनली हशीश भी कहा जाता है। ये ना सिर्फ इंसान के जब इसको लिया जाता है तो उसको रिलीफ महसूस करवाती है, लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो उसको एडिक्ट बना लेती है और स्पर्म प्रोडक्शन, हार्ट रेट को भी इफ़ेक्ट करती है। एंटीबायोटिक इनहिबिट और किल वर्म, वायरस, बैक्टीरिया और यीस्ट। तो एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ की जाती हैं। जितने भी किस्म के बैक्टीरिया हैं, अगर उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो उनके ऊपर एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मोस्टली एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उनको किल कर देती हैं। द मटेरियल दैट हैज़ वीकेंड द पैथोजेंस आर कॉल्ड वैक्सीन, मैरिजुआना, एंटीबायोटिक्स, मेस्केलिन। तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर वीकेंड पैथोजेंस मौजूद हों और उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए ताकि स्टिमुलेट किया जा सके इम्यूनिटी को, एंटीबॉडीज़ को, कि वो आके इन वीकेंड पैथोजेंस को किल करें और बीमारी से इम्यून कर दें, तो वो वैक्सीन कहलाती है। और इस सारे प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। डिफरेंट डिजीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे पोलियो के लिए कॉमनली, और स्मॉल पॉक्स, और आजकल कोरोना के लिए। पेन किलर मॉर्फिन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फॉक्सग्लोव, ओपियम, फिश लिवर और फंजाई। मॉर्फिन
क्या करती है कि ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है और जो पेन होती है उसकी तरफ परसेप्शन चेंज कर देती है, जिसकी वजह से कम महसूस होता है। तो ये ओपियम प्लांट से हासिल की जाती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं, जैसे कि हार्ट बीट का तेज़ हो जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ क्योर्ड बाय वैक्सीन? डायबिटीज़, हेपेटाइटिस बी, कैंसर और एड्स। तो इसमें जो हेपेटाइटिस बी है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जिसको वैक्सीन से कंट्रोल किया जाता है। बाकी तीनों डिजीज़ जो हैं वो वैक्सीन से कंट्रोल नहीं हो सकती। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया और प्लांट्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जिसको डिफरेंट डिजीज़ के क्योर के तौर पे यूज़ किया जाता है, मसलन टीबी के लिए तो ये बैक्टीरिया से हासिल की जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां जिनको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विच ऑफ दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन स्किन? डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिजिटेलिस। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको इंटेक करना पड़ता है और बॉडी के अंदर जाके बैक्टीरिया को किल करती हैं। एंटीसेप्टिक्स ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो स्किन के ऊपर पॉसिबिलिटी इसकी रिड्यूस कर देती हैं, तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक राइट आंसर होगा। पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन कार्ड एंटीजन, एंटीबॉडीज़, एंटीसेप्टिक्स और डिजिटेलिस। तो पैथोजेंस जो होते हैं इनके ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको एंटीजन कहते हैं। जब ये बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। एंटीबॉडीज़ आके इनके ऊपर हमला करती हैं, अटैक करती हैं और उसके बाद इनको किल कर देती हैं, जिससे हम इम्यून हो जाते हैं उस डिजीज़ से। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ेज ऑन बोथ ए एंड बी। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़फुल होती हैं, इनको बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाता है। तो आंसर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बाकी तमाम आंसर जो हैं वो रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस दैट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, cure, prevention and diagnosis of the disease is called medicinal drug, narcotics, hallucinogens, sedatives। तो नारकोटिक्स, हेलोसिनोजेंस एंड सिडेटिव्स जो हैं ये एडिक्टिव ड्रग्स हैं, क्योंकि ये पर्सन को अपना आदी बना लेती हैं। तो यहाँ पे डिजीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं। विच ऑफ दीज एडिक्टिव ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड एज पेन किलर? नारकोटिक्स, सिडेटिव, हेलोसिनोजेंस, ऑल कैन बी यूज्ड। तो पेन किलर के तौर पे कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं? वो नारकोटिक फैमिली की ड्रग जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, ये यूज़ होती हैं जो परसेप्शंस वगैरह को चेंज कर देती हैं टुवर्ड पेन। मेडिसिन प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक, प्लांट मेड, एनिमल मेड और मिनरल मेड। तो ऐसी तमाम मेडिसिन्स जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर की जाती हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन जो है उसको भी लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, तो वो तमाम सिंथेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे आंसर ए करेक्ट होगा कि मेडिसिन्स प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक ड्रग्स। मेडिसिन विद एक्सपायर डेट आर हैज़ार्डस टू हार्ट, लंग्स, स्टमक एंड किडनी। तो ऐसी मेडिसिन्स जिनकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी होती है उसके बाद अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो ये किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं, तो दवाई को इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट मस्ट देख लेनी चाहिए। सम ड्रग्स ऑफन मेक पर्सन्स डिपेंडेंट ऑन देम आर कॉल्ड सिडेटिव्स, एडिक्टिव्स, एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स। तो ऐसी ड्रग्स जो पर्सन को अपना एडिक्ट कर लें उनको एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं, यानी कि नशावर अद्वियात। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।